सो जो ब्रेन में केमिकल्स हैं, जो ब्रेन के हिस्से जो काम नहीं कर रहे, खराब हो गए हैं, उनको डॉक्टर धीरे धीरे दवाइयों से ठीक करेगा। धीरे धीरे मीन्स कि दुनिया में जो सारी दवाइयां हैं, डोलो हो गई, पेन किलर हो गया, वो सीधा शरीर पे असर करती है, मगर दिमाग की जो दवाइयां हैं वो सीधा दिमाग पे नहीं जाती, वो बॉडी में जाती हैं, खून में मिलकर प्रोटीन के जरिए दिमाग पर चढ़ती है। इसलिए ये एक स्लो प्रोसेस। फिर जब पेशेंट यहाँ पे आता है, वो अपनी नॉर्मल अवस्था में नहीं होता। 2-3 दिन में जब वो स्टेबल होता है तो उसके बैठे बीमारी के लक्षण बाहर और आते हैं। फिर डॉक्टर को वो भी देखने पड़ते हैं कि ये तो पहले दिन ऐसे नहीं कर रहा था, आज तो ये ऐसे देख रहा है, आज तो इसको नींद की प्रॉब्लम हो रही है, आज तो इसको बहुत गुस्सा आया। तो ऐसे अंदर बैठे बैठे सिम्टम बाहर निकलते हैं, इनविजिबल है ना, अब ये विजिबल हो रहे हैं। तो फिर डॉक्टर को कई बार दवाइयों का कॉम्बिनेशन सेट करना पड़ता है, उसकी चेंज करना पड़ता है, कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, दवाई बदलनी पड़ती है, फिर उसका इफेक्ट देखना होता है। तो जब तक उसके केमिकल थोड़े स्टेबल नहीं होंगे, डॉक्टर छुट्टी नहीं दे सकता। तो मतलब ये कुछ चीजें हैं इस ट्रीटमेंट को लेकर, बीमारी को लेकर, जिनको समझना बहुत जरूरी कि इन ट्रीटमेंट्स में टाइम लगता है, क्योंकि ये बीमारियां बचपन से ही अंदर आ चुकी थी। 18 इयर्स पे तो मैम सब्सटेंस आया। हमारी जो बीमारी है वो 2 हिस्सों में असेस होती है। सपोज पेशेंट 20 साल का था जब उसने ड्रिंक ली, या जब उसको डिप्रेशन हुआ, या जब उसको कोई भी दिमागी बीमारी हुई, ठीक है, 20 साल पे पहली बार। ओके, अब जब बीमारी हुई, जब ये हुआ, उसके बाद क्या क्या हुए, लक्षण क्या हुए, क्या क्या पेशेंट में कैरेक्टर फ्लॉज आए, अनहेल्दी चीजें हुई, ये ठीक है। मगर जो बीमारी की जड़ है वो 20 साल पहले है, क्योंकि कौन से 3 कारण साइकोलॉजी ने बताए हैं, साइंस ने, जिनकी वजह से बीमारियां आती हैं। पर्सनालिटी, जीन्स, पिता पुरखी, प्राइमरी इलनेस, एनवायरमेंट, माहौल, आला द्वाला, एंड पर्सनालिटी। हमारा ब्रेन क्या करता है, सोचता है। तो हमारे जीन्स में किस तरह की सोचें ट्रैवल कर रही हैं, दादे से, परदादे से, नाने से कैसे ट्रैवल करी, ठीक है, जैसे डायबिटीज ट्रैवल करती है। हमारे जो मूड्स हैं वो कैसे साइको जीन्स में ट्रैवल करे, हमारी जो सोचें हैं, मूड हैं, बिहेवियर हैं, हरकतें हैं, हमारे जो दिमाग की बनावट है साइकोलॉजिकली भी, वो कैसे है। दैट मीन्स हम इसके साथ पैदा हुए थे, हमारा शरीर इस तरह से बना है कि डिप्रेशन हो सकता है, एडिक्शन हो सकता है। दूसरा, एनवायरमेंट, हमारी सोचें कहां से आती हैं, आसपास। बच्चा एक कैसे सीखता है, उसके घर में कोई लड़ रहा है, कोई पैनिक में है, वो देख देख कर सीखता है, मिरर न्यूरॉन से। उसका पालन पोषण कैसा हुआ, जब आप छोटे थे आपके घर का माहौल कैसा था, ठीक है, क्योंकि ये जो स्केल है, साइकोलॉजी कहती है कि हमें बैलेंस में रहना है। तो हम वो लोग हैं, या हम यहाँ पे रहते थे या हम यहाँ पे रहते थे, या हमारा पेशेंट किसी ना किसी हद में रहता था, या वो बिल्कुल चुपचाप रहता था, या वो बहुत ही गुस्से वाला था, कि वो जिद्दी था या नहीं था। उसके घर में जब प्रॉब्लम हो जाती थी तो उसके माँ बाप उसको कैसे सॉल्व करते थे, क्या वो खुद पैनिक में चले जाते थे। तो एक बच्चे को क्या मैसेज आएगा कि लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम हो, पैनिक में चले जाओ। माँ बाप का आपस में रिश्ता कैसा था, माँ बाप का रिश्ता बच्चे के साथ कैसा था, भाई बहन के साथ कैसा था, उसके स्कूल डेज, कॉलेज डेज। तो ये जो जड़ है, ये सारी हमारी हिस्ट्री है। हमने बीमारी की जड़ को यहां पकड़ना है। साइकोलॉजिस्ट यहां काम करता है, कैरेक्टर फ्लॉज में, पेशेंट की कमजोरियों में,
जिसकी वजह से ये सब चीजें आती हैं।